सर उनके जो जो हमारे पति के मारा है उनको फांसी होनी चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग खुद ही मर जाएंगे। नहीं, इस कदम को मत उठाइएगा, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा, आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। आज जो जनता जनार्दन देख रही है, ये जनता आज जो आपको देख रही है जरूर आपकी न्याय के लिए आवाज उठाएगी, जरूर आपकी न्याय के लिए आवाज उठाएगी। सर तो जो अपराधी है कहाँ का रहने वाला था? गोरखपुर का था। गोरखपुर का। हाँ। समाज से आपको भी कोई सपोर्ट नहीं किया? नहीं, कोई नहीं अभी तक। बेटा तो अब आपका रहा नहीं, उन दरिंदगी के लिए क्या कुछ आपके कहने? का कही भैया, हमारा तो भाई जाइए राज गए। बुढ़ौती कैसे पार हो गए, गरीबी है, बुढ़ौती कैसे पार। मित्रों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर में है और जौनपुर में मैं इस समय धनिया मऊ बाज़ार में एक छोटा सा ग्राम है, उस ग्राम में है। और जो ये पीड़ित परिवार है, आज पीड़ित परिवार में मौजूद हूँ क्योंकि इनके पति बॉम्बे रहते थे और वहीं पर पत्थरों द्वारा उनके सर पर वार किया जाता है जो कि सो रहे थे। आजकल अपराधी इस माइंड के हो गए हैं कि अपराध करने की नई नई श्रेणियों को अपना रहे हैं और समाज में एक बहुत बड़ा गहरा संदेश जा रहा है कि कैसे इंसानियत कैसी बदल जा रही है आज की दुनिया में, कुछ कहा नहीं जा सकता। मित्रों आज हम पीड़ित परिवार में हैं, इनके दुखों को आप तक पहुंचाएंगे, इनकी बातों को आप तक पहुंचाएंगे, कैसे हत्याएं होती हैं, क्या क्या मंजर रहता है उसका, उस मंजर खौफनाक मंजर को हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। क्या नाम होगा? नीतू बिंद। कैसे कैसे ये हादसा होता है आपके पति के साथ? सर दुश्मन लोगों ने मार दिया। क्या इसके बारे में आपको कुछ सूचनाएं थी, जानकारी थी? नहीं। जानकारी नहीं। आपके पति जी कभी बात किए थे आपसे? नहीं, कुछ नहीं बात किए थे। तो साजिश आपके पति के साथ अगर रची जाती है तो उन्हें किस अवस्था में थे, सो रहे थे कि सो लड़ाई रहे। झगड़ा हुआ? नहीं, होली खेल रहे थे। होली खेलते समय उन्हें जिसने मारा था वो भी जैसे हाथ पकड़ रहे थे, झटक रहे थे, ऐसे कर रहे थे, बस सो गए 10 मिनट के लिए, बस उसी में उन्होंने मार दी। तो अभी पुलिस प्रशासन इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं लिया। तो आप लोग गए थे बॉम्बे? नहीं, अभी नहीं गए थे। तो क्या वहाँ से कुछ सूचनाएं आती हैं कंपनी मालिक या कुछ, कैसे कैसे इस घटना के बारे में आपको जानकारी मिलती है? नहीं, अभी कुछ नहीं पता चला। अभी कुछ पता नहीं चला। ये जो विजय है ना, यही वीडियो बना बना के 4 वीडियो बना था, 4 ढंग के बना के यही सबको फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे सबके भेज रहा था। ये विजय, आप जिस प्रकार से नाम ले रही हैं विजय जी का, तो विजय हैं कौन इस पूरे प्रकरण में? वो ना वहाँ सूरत से होली खेलने आए थे मुंबई। धनिया मऊ के मौर्य हैं, विजय मौर्य। धनिया मऊ के मौर्या हैं। अभी उन पर आप क्या कुछ कार्रवाई वगैरह की? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ नहीं हुआ। नहीं। उनसे क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि आप जिस प्रकार से बता रही हैं संदिग्ध में वही हैं, और उनसे क्या कुछ सूचनाएं जारी हो रही हैं? नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा अभी तक। बच्चे आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं सर, छोटे छोटे। 3 बच्चे हैं। देख सकते हो एक औरत के लिए 3 बच्चों को पालना कितनी बड़ी जद्दोजहद की बात होती है, क्योंकि इनके पति को दर्दनाक तरीके से सोते समय 20 केजी से ऊपर का पत्थर था, जिस प्रकार से पत्थर से वार करके उनकी मौके पे ही हत्या कर दी जाती है। ऐसे अपराधियों के आज तक खुलासे नहीं हुए। आज हम पीड़ित परिवार में बैठे हैं, इनकी सारी बातों को आप तक पहुँचा रहे हैं मित्रों, क्योंकि अब इनके पास कोई कमाने वाला नहीं है, इनका जीविका कैसे चलेगा इस पर भी अब सोचने वाली बात है। क्या नाम होगा बिटिया? हिमांशी। आपके पापा थे? हाँ। पापा का नाम अपन बता। हाँ बता। आपके पिताजी थे? हाँ। आपसे बात हुई थी? हाँ, 3 बजे हुई थी। तो क्या कुछ बोल रहे थे आपके पापा? बोले कैसे हम ठीक हैं और खाना खाए, हम के यहाँ खाए। बोले कैसे हैं, हम ठीक हैं। बोले क्या कर रही हो, बैठे हैं बस। नहीं बोले क्या रखो। पापा की याद तो आती होगी बेटी आपको? सर बहुत रोती हैं। क्या इन बच्चों को क्या समझाया जाए, इतने बड़े बड़े बच्चे। भाई बच्चे कैसे माता जी, अब देखा जाए तो जिनके सर से पिता का साया उठ जाए तो उसका संसार लुट जाता है। हमेशा रोती हैं, क्योंकि एक पिता ही होता है जो बेटियों का मान सम्मान करता है और उनको पढ़ाने का। ये देख सकते हैं मित्रों कैमरे में, आज इनकी बीवी हैं, कितने रुदन में हैं और क्या इनकी गरीबी, अब कैसे अपने जीवन को आगे चलाएं, ये भी वह दरिंदा सोचा नहीं कि इसके भी बच्चे हैं। अगर कुछ बहस विवाद ही था तो आपस में बैठ के निपटाया होता,
एक दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या करने की क्या ज़रूरत उसको पड़ी थी। आज तक ये राज का राज ही है, अभी तक इसके खुलासे नहीं हुए हैं। हालांकि ये मैटर महाराष्ट्र का है, लेकिन ये रहने वाले उत्तर प्रदेश के थे। तो जो अपराधी है कहाँ का रहने वाला था? गोरखपुर का था। गोरखपुर का था। समाज से आपको भी कोई सपोर्ट नहीं किया? नहीं, कोई नहीं अभी तक। देख सकते हो कितना दर्द है एक लाचार माँ में, कितना दर्द है अपने पति की तड़प में। क्योंकि दरिंदा जो होता है दरिंदगी करके चला जाता है, लेकिन एक इंसान को तो बिगाड़ता है, उसके पीछे उसके बच्चे को, उसकी बीवी को, उसके परिवार को, उसके माँ बाप को, सारे संसार को उजाड़ ले जाता है। ऐसे दरिंदों को लिए हम यही कहेंगे कि जांच करे पुलिस प्रशासन और कड़ी से कड़ी सजा दे। क्या उन दरिंदों के लिए आपकी मांग है? सर उनके जो हमारे पति के मारा है उनको फांसी होनी चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग खुद ही मर जाएंगे। नहीं, इस कदम को मत उठाइएगा आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। आज जो जनता जनार्दन देख रही है, ये जनता आज जो आपको देख रही है, जरूर आपकी न्याय के लिए आवाज़ उठाएगी, जरूर आपकी न्याय के लिए आवाज़ उठाएगी। सर ये बोलती है मैं जहर खाकर अपने बच्चों को खिलाकर मर जाऊंगी। ऐसा मैंने बोलती हूँ ऐसा मत करो, इसका अपराध मोदी योगी दें उसको। माता जी, आज हमारे समाज में ऐसे भी समाज सेवी हैं जो अनाथ हो जाते हैं, अनाथों के लिए भी आगे आते हैं। उन शायद यह वीडियो उन तक जाए तो इस गरीब लाचार माँ की, गरीब लाचार एक विधवा औरत की मदद हो सके। क्या कुछ कहना चाहेंगी आज पुलिस प्रशासन सीएम योगी जी से? बस मैं यही कहना चाहती हूँ, तारा और विजय को पकड़ा जाए, उन्हें इनसे पूछताछ की जाए। क्यों इसलिए मेरे पति को मास जान से ही मार डाले। बस उनको फांसी होनी चाहिए। सर इन बच्चों को पढ़ाया जाए और कुछ इन बच्चों को शादी विवाह के लिए मोदी योगी कुछ पैसा दें और इनका जीवन भी पार हो उसी के पास। अभी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन क्या अभी माँ का पेट पाल सकते हैं? अभी तो इनको भी पालना है। जी जी, मित्रों देख सकते हैं ये अबोध बालक और एक इनसे भी छोटा बच्चा है। अब ये किनके सहारे इस धरती में रहें, किसके सहारे रहें? हम चलते हैं जिनकी हत्या हुई थी, उनका नाम क्या था आपके पापा का? अनिल। कुमार भी हैं। अनिल कुमार जी की हत्या महाराष्ट्र में होती है। आज उनकी बूढ़ी माँ है जिनकी आंखें ओझल हो गई हैं कि मेरा पुत्र, मेरा बेटा बॉम्बे गया है, कमाएगा, खिलाएगा अपने बच्चों के लिए, 2 रोटी हमें भी मिलेगी। आज वो रोटी भी वो दरिंदा छीन लिया इनसे। हम इनके पास चलते हैं, इनके बेटे को लेकर आज इनके मन में क्या दुख है, क्या भाव हैं, हम आप तक पहुँचाएँगे। माता जी, क्या कहना चाहेंगे आज जो आपको देख रहे हैं और बेटा तो अब आपका रहा नहीं, उन दरिंदों के लिए क्या कुछ आपके कहने? का कही भैया, हमारा तो भैया ही रह गए। बुढ़ौती कैसे पार हो गए? गरीबी है, बुढ़ौती कैसे पार गए? उन लड़कों के सहारा जियत रहे। एक बूढ़ी माँ अपने बच्चों के लिए क्या दर्द होता है, जो माँ होती है किस कष्टों को सहकर वो बच्चे को जन्म देती है, उसको लालन पालन करती है। उस बच्चे को जब कोई ले जाता है तो एक माँ का कलेजा क्या किस प्रकार फटता है, मित्रों वीडियो में देख सकते होंगे कि इस माँ का दर्द क्या होता है। माता जी, जो अपराधी हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सीएम योगी और पीएम मोदी जी से क्या निवेदन करना चाहेंगे? हम कुछ न कह पाओ भैया, हम अपने भैया के ना देखा था, हमारे भैया के मार के एकदम मेरवाई दी। सर उसका इस समय कलेजा फट रहा है, वो बोल नहीं पा रही है। भाई जिनका लाल जाएगा उनका कलेजा तो फटेगा ही, क्योंकि एक पत्नी होती है तो वह जीवन साथी होती है, लेकिन माता तो जन्म देने वाली होती है। ये तो पाली थी अपने जीवन के लिए, अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए बड़ा की, लेकिन उस सहारे को काट दिया। एक पापी इस संसार में जन्मा जिसने माँ की गोद को ही उजाड़ दिया। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, मित्रों वीडियो में बने रहें। नमस्कार, आप क्या लगती हैं? हम बुआ लागत हैं। तो आपको कैसे कैसे इस प्रकरण के बारे में सर पता चला? इनसे बात करें, इनसे ये बोलेगी। इनका ऐसी बोलो। आप क्या लगती थी अनिल जी? भाभी। तो कैसे आपके देवर जो थे आपसे बात किए थे? कभी कभी बात होती थी, रोज नहीं होती थी। तो अभी आप तो उनकी भाभी हैं, फिर भी अनिल जी के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। कैसे स्वभाव के इंसान थे? बहुत अच्छे स्वभाव की थी। कभी किसी से कोई हल्ला झगड़ा कुछ भी नहीं करते थे, किसी से कोई बैर नहीं था उनका।
अभी बताइए, आज अनिल जी के साथ ऐसी घटनाएं हो गई, कहीं न कहीं देखा जाए अब सवाल सीधा खड़ा होता है, उन अपराधियों को आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। इस पर सीएम योगी और पीएम मोदी जी से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या उनसे आवाज़ लगाना चाहेंगे? हम उनसे यही कहेंगे कि प्रशासन से अनुरोध है कि वो सही से कार्रवाई करें और सबसे पूछताछ किया जाए और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब एक सवाल पीछे रह जाता है इनकी ज़िंदगी से जुड़ा, 3 बच्चों का लालन पालन कैसे होगा? अब कैसे बताएं हम सब, कैसे किया जाए क्योंकि हमसे। अपराधी तो अपना काम करके निकल गया, आज तक वो सलाखों के पीछे नहीं है। जी, पीएम योगी और मोदी जी से अनुरोध है कि वो सही से कार्रवाई करें और उनको सख्त से सख्त वो सजा दिलाई जाए। अच्छा, आप तो बड़ी भली भांति जानती होंगी, अनिल जी यहाँ पर किसके सहारे प्रदेश गए थे? कौन वो जरिया था, किसके सहारे, किसकी कंपनी में काम करते थे? एक तारा गुप्ता थे, उन्हीं की कंपनी में गए थे काम करने के लिए। क्या तारा जी से पूछताछ हुई कि नहीं? आप लोग कुछ ऐसे मामले? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक कोई यहाँ से गया नहीं, अब जाने के बाद ही कुछ हो पाएगा। जी। मित्रों, देख सकते हैं जिस प्रकार से इस पीड़ित परिवार में आज एक दर्द है। जिस प्रकार से इनके किसी का बच्चा गया तो किसी की पति गए और किसी के पिता चला गया, तो इन सारे पीड़ित परिवारों की बात आप तक पहुंचाए हैं। हालांकि ये परिवार निहायत ही गरीब और बहुत परेशान है, बहुत पीड़ित है, क्योंकि अब इनके पास इनके सहारे को छीन गया। जिस लाठी से के भरोसे ये चलते थे, उसी लाठी को ही काट दिया गया इस संसार में कुछ अपराधियों के द्वारा। हालांकि अपराधियों का अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब ये मामला जांच का विषय है, पुलिस प्रशासन इस पर जांच करे और अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे करे, ताकि जनता में विश्वास बना रहे, न्याय के लिए उनकी आवाज़ को दबाया ना जा सके। चलते हैं हम उनके अनिल जी के पिताजी से चंद शब्दों में बात करते हैं। क्या नाम होगा चाचा जी? हमारा सुदामा बिंद। बेटा आपके कैसे थे जिनकी हत्या हो गई? अच्छे थे, परिवार में कभी झगड़ा झंझट लड़ाई बातचीत नहीं करते थे। सीजन आती थी फसल की तो मैं फ़ोन करता था तो वो आ जाते समय पे अपना काट पीट के तैयार करके फिर 1 महीने रह के चले जाते थे जी। और तारीख 13 को मैं फ़ोन लगाया शाम को, तुमसे बात किए, कहें हम ठीक हूँ और काम करता हूँ। हम कहा कल होली है, कहें हाँ होली। हम कहा कायदे से रहना, अपना रूम पर खाना बनाना, हाँ फ़ोन करना हमको। कहें ठीक है, हम कल फ़ोन करूँगा। तो उसके बाद मैं फ़ोन नहीं लगाया। तो शाम को मैं यहाँ बैठा था घर पे, तो गांव के 2-4 लोग आए, बोले कि अनिल का देहांत हो गया, मर गए। हम बोला कैसे, कहाँ, कैसे हम बताएं कैसे हुआ? होली के दिन था, कोई बताया नहीं। तो क्या पहले से कुछ दुश्मनियाँ थी? क्या पहले से कुछ बात विवाद ऐसे थे? कुछ नहीं, ऐसा बात विवाद था किसी से नहीं था, न यहाँ पे न वहाँ पे। कभी ऐसा लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं आई थी। ऐसा कोई झंझटिया आदमी नहीं था। गांव के लोग हैं, किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं चलता था जी। तो गांव, जैसा कि आप ही के गांव के थे जिनकी कंपनी में वो काम करते थे, तो क्या कुछ रंजिशें थीं? और आपके गांव कोई रंजिश नहीं थी, कोई रंजिश नहीं थी उनसे। वो बुलाए थे काम पे, वहाँ काम पे लगे थे, कर रहे थे। क्या आपने पुलिस प्रशासन में इस घटना से अवगत कराया? कुछ तहरीरनामा या जाँच? अभी तो मैटर यहाँ का है नहीं, बॉम्बे का है। अभी तो हमको यही खबर लगा कि वो ख़त्म हो गए। अब वहाँ की प्रशासन क्या कर रही है हमें मालूम नहीं। क्या परिवार से कोई लोग गए वहाँ पे? अभी तो हमारा एक बड़ा लड़का था, वो दुबई रहता था, उसको मैं फ़ोन किया तो आया रात को 12 बजे। तो आया वहाँ, सुबह में गया तो बॉडी जो थी पुलिस के अंडर में थी, तो उसने अपना बोला। तो हमारे गांव के चाचा लगते हैं, भाई लगते हैं, मिश्रा हैं, वो लोग आए तो वहाँ से बॉडी वॉडी रिकवर करे। तो वहाँ से लड़का लेके आया 16 तारीख को प्लेन से। तो उसके क्रिया काम में लग गया हम लोग 10-12 दिन। उसका क्रिया काम कल ख़त्म हुआ, यही बात चल रहा है। अभी लड़का बड़ा जाएगा वहाँ, तब क्या होगा। जैसे इस पूरे प्रकरण में ताराचंद जी का नाम निकल के आ रहा है, क्या वही है मुख्य आरोपी? मैं ये नहीं कह सकता, ये तो प्रशासन उनसे पता करे कि क्या बात है। हम लोग तो यहाँ देश में हूँ, वो तो वहाँ की प्रशासन उनको, उनके यहाँ काम करते तो वो अपना देखे पूछे कि क्या मैटर है। धन्यवाद। मित्रों, देख सकते हैं ये अनिल के पिताजी थे, इन्होंने अपनी आप बीती बताई। अनिल के जो मित्र थे बॉम्बे में उनके साथ रहते थे, क्या कुछ उनसे खुलासे होते हैं, क्या कुछ उनसे बातें निकल कर आती हैं?